आज का हमारा डिस्कशन है प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग केयर और नर्सिंग प्रोसीजर से रिलेटेड है और असेसमेंट से रिलेटेड है। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पेशेंट विथ अस्थमा इज एक्सपीरियंसिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग, एक्सेसरी मसल यूज, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन? फर्स्ट ऑप्शन है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एडमिनिस्टर ए ब्रोंकोडायलेटर एज ए प्रिस्क्राइब, परफॉर्म जस्ट फिजियोथेरेपी, और फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अस्थमा का पेशेंट है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, विजिंग साउंड सुनाई दे रहे हैं और एक्सेसरी मसल का यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? एडमिनिस्टर करना है ब्रोंकोडायलेटर एज ए प्रिस्क्राइब, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म होता है, तभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जब भी होता है तो हमें सबसे पहले जो ब्रोंकोडायलेटर प्रिस्क्राइब किया है वो क्विकली हमें पेशेंट को देना है, ताकि और एयरवे को हम ओपन मेंटेन रख सकें। तो एक्यूट अस्थमा के सिम्टम्स के अंदर हमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन हमेशा ब्रोंकोडायलेटर देना है एज ए प्रिस्क्राइब्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड विथ laryngobronchitis cough is showing sign of respiratory distress, what is the nurse priority intervention? laryngobronchitis का पेशेंट है, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्टर ओरल फ्लूइड, प्लेस द चाइल्ड इन सुपाइन पोजीशन, प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, और इनक्रीज करना कफिंग को। जो बच्चे laryngobronchitis के बच्चे होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होना मतलब एक इमरजेंसी है, बिकॉज ऑफ एयरवे इन्फ्लामेशन की वजह से उनको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाते हैं बच्चे। तो हमें सबसे पहले उनको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देना है, ताकि हम एयरवे को ओपन रख सकें और ब्रीदिंग ईजी कर सकें। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 3, ए पोस्ट ऑफ एडल्ट पेशेंट आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इज ड्राउजी एंड हैज ए सेलो ब्रीथिंग, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? पोस्ट ऑफ पेशेंट है और उसको एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसके बाद पेशेंट को सेलो ब्रीथिंग हो रही है और ड्राउजी हो रहा है, पेशेंट कंफ्यूज हो रहा है, तो हमें उसके लिए क्या करना है? ऑप्शन 1 इंक्रीज आईवी फ्लूइड रेट, ऑप्शन बी इंक्रीज यूज ऑफ एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर, ऑप्शन 3 कॉल द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, और ऑप्शन डी एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। जैसे ही पेशेंट को अब सर्जरीज के बाद सेलो ब्रीथिंग होती है या फिर ड्राउजी होता है पेशेंट, तो हमें उनका ऑक्सीजन इम्प्रूव करना है। ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले पोजीशन दे सकते हैं, तो उसके लिए हमें हेड अप करना है पेशेंट का, तो एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, ताकि ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव हो सके। इंक्रीज आईवी फ्लूइड इंक्रीज करने से ब्रीथिंग डिफिकल्टी में कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है। इंक्रीज यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर हम यूज़ करने के लिए इनकरेज करते हैं, लेकिन जब ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तब नहीं। और कॉल द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, अगर हमें हेड ऑफ द बेड एलिवेट करने का फर्स्ट ऑप्शन है तो हमें एलिवेट द हेड ऑफ द बेड आंसर करना है। करेक्ट आंसर इज डी, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, इंप्रूव द लंग एक्सपांसन एंड ऑक्सीजनेशन, एड्रेसिंग सेलो ब्रीथिंग। अगला क्वेश्चन है, ए 4 year old इज एडमिटेड विद सस्पेक्टेड फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? 2 साल का बच्चा है, फॉरेन बॉडी सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होएगा? ऑप्शन 1 है प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर ब्रोंकोस्कोपी, ऑप्शन 2 गिव सिप्स ऑफ वाटर टू काम द चाइल्ड, ऑप्शन सी परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड टू टेक डीप ब्रीथ। अगर फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का बच्चा आता है तो हमें सबसे पहले फॉरेन बॉडी को रिमूव करना होता है, उसके लिए हमें ब्रोंकोस्कोपी के लिए प्रिपेयर करना है बच्चे को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ब्रोंकोस्कोपी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी इन पीडियाट्रिक एयरवे। Correct answer is A. Next question, a COPD patient is oxygen therapy at 4 liter via nasal cannula and become confused, what is the priority action? COPD पेशेंट्स है और उसको 4 लीटर O2 पे रख रखा है नेजल कैनुला से, और अब पेशेंट कन्फ्यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रायोरिटी एक्शन के लिए हमें, अगर COPD पेशेंट्स को हम सबको पता है कि 1 to 2 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देना है। अगर 4 लीटर दे रहे हैं, पेशेंट कन्फ्यूज हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन डिलीवरी है वो ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से CO2 रिटेंशन हो रहा है और पेशेंट कन्फ्यूज हो रहा है या फिर ड्राउजी हो रहा है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना आ रहा है, क्योंकि COPD पेशेंट्स होते हैं उनका सेचुरेशन 88, 90, 91, 92 इतना ही रखना है, 100% सेचुरेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो
4 लीटर है मीन्स हमें सबसे पहले सेचुरेशन देखना है। अगर सेचुरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें लोअर करना है, O2 फ्लो को कम कर देना है, क्योंकि 1 to 2 लीटर से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करना है पेशेंट को। करेक्ट आंसर यहाँ पे होएगा चेक ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड लोअर O2 फ्लो। हाई ऑक्सीजन फ्लो कैन सप्रेस द रेस्पिरेटरी ड्राइव इन COPD पेशेंट्स। उनका जो रेस्पिरेटरी ड्राइव होता है, शुरू ऑक्सीजन शुरू करने वाला सेंटर, उसको सप्रेस करता है, उसकी वजह से पेशेंट ड्राउजी हो रहा है। Child with bronchiolitis is having nasal flaring, grunting and retraction. What should the nurse do first? ब्रोंक्योलाइटिस का पेशेंट है, उसको नेजल फ्लेयरिंग, ग्रेटिंग और ग्रंटिंग के साउंड सुनाई दे रहे हैं और रिट्रैक्शन शो हो रहा है, तो हमें क्या करना है? स्टार्ट करना है IV फ्लूइड, अप्लाई पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन सी सक्शन द नेल्स और ऑप्शन डी नोटिफाई द फिजिशियन। सो ब्रोंक्योलाइटिस है, ऑलरेडी एयरवे पेटेंसी को हमें मेंटेन रखना है, बिकॉज सिक्रेशंस की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से बच्ची को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एयरवे पेटेंसी को प्रिपेयर करना है, सक्शन करना है नेजल एयरवे को। क्लियरिंग नेजल पासेस इंप्रूव द एयरवे पेटेंसी एंड रिड्यूस द वर्क ऑफ ब्रीथिंग, स्पेशली इन इन्फेंट्स। जो बच्चे हैं या इन्फेंट्स हैं तो हमें उनका एयरवे पेटेंसी को ही ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होएगा सी, सक्शन द नेट्स। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ निमोनिया इज फिब्राइल, टेक्निक and has a SpO2 88% on room air. What is the nurse first priority action? रूम एयर पे है, निमोनिया का बच्चा है, फिब्राइल है, टेकिपनिया हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ आ रहा है, सेचुरेशन डाउन हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी ऑब्टेन स्पुटम कल्चर, ऑप्शन सी अप्लाई सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है इंक्रीज द ओरल फ्लूइड इनटेक। सो फीवराइल है तो हमें एंटीपायरेटिक देने से, निमोनिया है ऑलरेडी, टेकिपनिया है, तो यहाँ पे हमें ABCD को अप्लाई करना है। जो ऑप्शन सबसे पहले हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है SpO2। तो SpO2 के लिए हमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना है, क्योंकि हाइपोक्सिया में जा रहा है, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है, निमोनिया का बच्चा है, तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन सी, अप्लाई सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए चाइल्ड विथ अस्थमा इज अनरेस्पॉन्सिव टू नेबुलाइजर ट्रीटमेंट एंड बिकम साइनोटिक, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? अस्थमा डायग्नोज किया हुआ बच्चा है, अनरेस्पॉन्सिव हो रहा है, जो हमारा ट्रीटमेंट नेबुलाइजर चल रहा है उसके लिए, और साइनोटिक है, डिस्कलरेशन हो रहा है स्किन को, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होएगा? उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है रीअश्योर द पेरेंट्स, ऑप्शन बी प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ऑप्शन डी है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। सो अस्थमा के बच्चों में क्या है, सीवियर अस्थमा होने के बाद ही ट्रीटमेंट के लिए अनरेस्पॉन्सिव होता है। जैसे लाइक किसी को इनहेलर चल रहे हैं, नेबुलाइजेशन चल रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो सीवियर कंडीशन हो जाती है तो ही अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो रिलीव नहीं होते हैं और अनरेस्पॉन्सिव आता है ट्रीटमेंट के लिए। तो उस कंडीशन में हमें इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को इंट्यूबेशन के लिए प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होएगा बी, प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट विथ चेस्ट ट्रॉमा इज डेवलपिंग ट्रेकियल डेविएशन एंड एब्सेंट ब्रेथ साउंड ऑन वन साइड, व्हाट इज द इमीडिएट प्रायोरिटी? चेस्ट ट्रॉमा का पेशेंट आया है, उसमें ट्रेकियल डेविएशन हो रहा है और ब्रेथ साउंड एब्सेंट है, तो हमें इमीडिएट प्रायोरिटी क्या रखना है? ये सारे सिम्टम देख के हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे टेंस न्यूमोथोरैक्स हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिपेयर फॉर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर IV फ्लूइड, ऑप्शन सी बिगन CPR और ऑप्शन डी पोजीशन द पेशेंट इन लेटरल पोजीशन। सो इमीडिएट प्रायोरिटी के लिए हमें यही करना है कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स हुआ है तो हमें टेंशन को रिमूव करना है, तो उसके लिए चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रिपेयर फॉर चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। Question number 10, a toddler is brought to the emergency room with suspected epiglottitis. What is the nurse priority? एपिग्लोटाइटिस की कंडीशन के अंदर बच्चे को इमरजेंसी में लेके आएंगे, तो प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इंस्पेक्ट द थ्रोट यूजिंग ए टंग ब्लेड, ऑप्शन बी प्लेस द चाइल्ड इन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन सी कीप द चाइल्ड काम एंड अवॉइड थ्रोट एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी स्टार्ट IV एंटीबायोटिक इमीडिएटली। सो अगर एपिग्लोटाइटिस का बच्चा है तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि एपिग्लोटाइटिस के बाद जहाँ पे एपिग्लोटिस है, अगर वहाँ पे हमने एग्जामिन किया और वो ऑलरेडी इन्फ्लामेशन है वहाँ पे, और एग्जामिन करने की वजह से हो सकता है वहाँ पे लैरिंगोस्पाज्म हो जाए, तो हमारा एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन नहीं करना है थ्रोट का। इंस्पेक्ट द थ्रोट यूजिंग ए टंग ब्लेड, ऑप्शंस हो गए कीप द चाइल्ड काम एंड अवॉइड थ्रोट एग्जामिनेशन। थ्रोट एग्जामिनेशन बिल्कुल
ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी हमें ध्यान रखना है। जैसे ही एपिग्लोटाइटिस का बच्चा है तो हमें थ्रोट एग्जामिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन करने के लिए हमें पालपेट या फिर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। थ्रोट इंस्पेक्शन कैन कॉज लेरिंगोस्पाज्म इन एपिग्लोटाइटिस। द प्रायोरिटी इज एयरवे सेफ्टी एंड काम इन्वायरमेंट अंटिल एयरवे इज सिक्योर। जब तक हम एयरवे को सिक्योर नहीं कर लेते तब तक थ्रोट एग्जामिनेशन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, एन एडल्ट पेशेंट सडनली बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ आफ्टर सेंट्रल लाइन इंसर्शन, व्हाट इज़ द नर्स फर्स्ट एक्शन। सेंट्रल लाइन डालने के बाद एडल्ट पेशेंट है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंप्लेन कर रहा है, तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑप्शन बी अप्लाई ऑक्सीजन, ऑप्शन सी चेक ब्रीथ साउंड एंड SpO2 और ऑप्शन डी है पोजीशन इन हाई फाउलर पोजीशन। तो जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंप्लेन कर रहा है तो हो सकता है कि न्यूमोथोरैक्स के सिम्टम हमें इंडिकेट कर रहा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीजन सेचुरेशन को चेक करना है। चेक द ब्रीथ साउंड एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो सी है। सडनली डिस्निया आफ्टर सेंट्रल लाइन इंसर्शन में भी इंडिकेट कर सकता है न्यूमोथोरैक्स। असेसिंग ब्रीथ साउंड एंड ऑक्सीजनेशन इज द इमीडिएट प्रायोरिटी। अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड रिकवरिंग फ्रॉम टॉन्सिलेक्टोमी स्टार्ट फ्रीक्वेंट swallowing, व्हाट इज द नर्स इमीडिएट रेस्पॉन्स। आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी अगर फ्रीक्वेंट swallowing करता हुआ बच्चा हमें दिख रहा है तो हमें क्या करना है। ऑप्शन 1 ऑफर आइस चिप, ऑप्शन बी असेस फॉर ब्लीडिंग, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स और ऑप्शन डी पोजिशन द चाइल्ड इन सुपाइन पोजिशन। सो फ्रीक्वेंट swallowing का मतलब है कि आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी के बाद ब्लीडिंग हो रही है कहीं ना कहीं, तो बच्चा बार बार swallow कर रहा है, निगल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्विक असेसमेंट करके देखना है कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें असेस करना है फॉर ब्लीडिंग के लिए। करेक्ट आंसर इज बी। ए COPD पेशेंट इज रिसीविंग ऑक्सीजन वाया वेंचुरी मास्क बट रिमेन रेस्टलेस एंड हैज ए लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो नर्स को सबसे पहले क्या करना है, अगर COPD का पेशेंट है, वेंचुरी मास्क से हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं फिर भी रेस्टलेसनेस हो रहा है तो और सेचुरेशन फॉल हो रहा है, सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना है। ऑप्शन ए स्विच टू नॉन रीब्रीदर मास्क, ऑप्शन बी सक्शन द एयरवे, ऑप्शन डी सी इनकरेज स्लीप ब्रीथिंग और ऑप्शन डी रीअसेस मास्क फिट एंड ऑक्सीजन फ्लो रेट। अगर हम वेंचुरी मास्क से दे रहे हैं फिर भी रेस्टलेसनेस हो रहा है तो हमें सबसे पहले ट्यूबिंग्स को और मास्क को देखना है। ऑक्सीजन जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है वो पूरा हमें एक बार रीचेक करना है कि डिलीवरी सिस्टम जहाँ से हम ऑक्सीजन दे रहे हैं वो सब सही है। तो सब इसके लिए हमें क्या करना है, रीअसेस करना है मास्क फिट एंड ऑक्सीजन फ्लो रेट को। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी। ए चाइल्ड विद अस्थमा इज शेड्यूल फॉर फिजिकल एक्टिविटी, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी इंस्ट्रक्शन टू द केयर गिवर। फिजिकल एक्टिविटी करने जा रहा है बच्चा अस्थमा का, तो उसके लिए प्रायोरिटी इंस्ट्रक्शन हमें पेरेंट्स को या फिर केयर गिवर्स को क्या देना है। अवॉइड करना है एक्सरसाइज, ऑप्शन बी यूज रेस्क्यू इनहेलर 15 मिनट बिफोर एक्टिविटी, ऑप्शन सी प्रोवाइड हाई प्रोटीन स्नैक्स और ऑप्शन डी इंक्रीज डेली फ्लूइड्स। तो अस्थमा के बच्चे होते हैं उनको हमें इंस्ट्रक्ट करके भेजना है घर पे कि अगर बच्चा खेलने जा रहा है, स्विमिंग करने जा रहा है या फिर कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग है, फुटबॉल खेलना है, कुछ भी करने जा रहा है तो उससे 15 मिनट पहले ही बच्चे को इनहेलर जो ब्रोंकोडायलेटर आपको एडवाइस किया है वो लेके भेजना है। सो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन बी यूज रेस्क्यू इनहेलर 15 मिनट बिफोर एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, एन एडल्ट पेशेंट विद TB इज बीइंग डिस्चार्ज, विच डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टेक प्रायोरिटी। अगर TB पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो हमें क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं। टेक मेडिकेशन ऑन एम्प्टी स्टमक, ऑप्शन बी वियर ए मास्क व्हेन इन पब्लिक, ऑप्शन सी अवॉइड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, ऑप्शन डी इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। जो भी TB के पेशेंट्स होते हैं तो उनको हमेशा इंस्ट्रक्ट करके भेजना है कि घर जाने के बाद अगर आप कभी भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो आपको मास्क पहन के जाना है जब तक आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता है। बिकॉज हम पब्लिक प्लेस में हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकें। अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एडमिटेड विद थिक स्पुटम एंड डिक्रीज एपेटाइट, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। सिस्टिक फाइब्रोसिस का बच्चा है और वह थिक स्पुटम और डिक्रीज एपेटाइट के साथ एडमिट हो रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या प्रायोरिटी एक्शन करना है। इंक्रीज ओरल इंटेक, ऑप्शन बी परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर पेनक्रेटिक एंजाइम और ऑप्शन डी इनिशिएट IV एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते, जो पेनक्रेटिक एंजाइम है वो भी नहीं दे सकते। ओरल इनटेक इंक्रीज़ करने से यहाँ पे थिक स्पुटम हो रहा है और एपेटाइट डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमें पहले जो थिक स्पुटम के सिक्रेशंस है उनको रिमूव करना है। उसके लिए हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी हेल्प करेगा और
सिक्रेशंस को बाहर निकालने में और एपेटाइट और ब्रीथिंग दोनों को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वो रहेगा परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी। अगला क्वेश्चन है पोस्ट ऑफ एडल्ट पेशेंट बिकम एजिटेटेड हैज ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 30 व्हाट इज द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन। पोस्ट ऑफ एडल्ट पेशेंट है और उसको एंजाइटी हो रही है या फिर रेस्टलेसनेस हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, उसके लिए हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑप्शन है गिव एंटी एंजाइटी मेडिसिन, ऑप्शन बी चेक ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑप्शन सी रिस्ट्रेन द पेशेंट और ऑप्शन डी कॉल एनेस्थीसिया प्रोवाइडर। सो इस कंडीशन के अंदर हमें सबसे पहले जो इंटरवेंशन करना है वो हमें यही करना है कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे चेक ऑक्सीजन सेचुरेशन। करेक्ट आंसर होगा बी। एजिटेशन एंड टेकिपनिया कैन बी साइन ऑफ हाइपोक्सिया, द नर्स शुड फर्स्ट असेस द ऑक्सीजनेशन प्रॉपर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 1 year old infant इज एडमिटेड विथ RSV जो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है उसकी वजह से ब्रोंकोलाइटिस हुआ है। व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होएगा। 1 साल का बच्चा है उसके अंदर RSV का इन्फेक्शन हो गया है तो नर्स प्रायोरिटी इंटरवेंशन पूछा है। ऑप्शन ए एडजस्ट IV फ्लूइड, ऑप्शन बी मॉनिटर SpO2 एंड गिव ऑक्सीजन इफ नीड, और सी स्टार्ट एंटीबायोटिक, और ऑप्शन डी है सेक्शन द थ्रोट। सो इस कंडीशन के भी अंदर भी हमें सबसे पहले ऑक्सीजन सेचुरेशन ही देखना है, मॉनिटर करना है SpO2 और गिव ऑक्सीजनेशन अगर ज़रूरत है तो। RSV की कंडीशन के अंदर भी हमेशा हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है। ऑलरेडी ब्रोंक्योलाइटिस है और RSV का इन्फेक्शन है तो हमें हाइपोक्सिया प्रिवेंट करना है। ऑक्सीजनेशन ऑलवेज प्रायोरिटी। अगला क्वेश्चन है पेशेंट लॉस्ट पोस्ट थोरेकोसेंटेसिस डेवलप इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी एक्शन। ऑप्शन ए चेक फॉर सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, ऑप्शन बी नोटिफाई द फिजिशियन, ऑप्शन सी ऑस्कल्टेट लंग साउंड और ऑप्शन डी रिपोजिशन द पेशेंट। अगर पोस्ट थोरेकोसेंटेसिस इंक्रीज हो रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो हमें उसके लिए सबसे पहले जो चेक करना है लंग साउंड्स चेक करने हैं, क्योंकि हो सकता है एब्सेंस ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, अगर लंग साउंड एब्सेंट हुए तो हो सकता है न्यूमोथोरेक्स के चांसेस हो। तो यहाँ पे सबसे पहला इंटरवेंशन होगा वो हम करेंगे ऑस्कल्टेट द लंग साउंड्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 ए पीडियाट्रिक पेशेंट विथ पर्टुसिस हैज ए प्रोलॉन्ग्ड कफिंग फिट फॉलोड बाय वॉमिटिंग, व्हाट इज द नर्स इमीडिएट कंसर्न। बच्चा है पर्टुसिस डायग्नोज हुआ है और उसके बाद उसको प्रोलॉन्ग कफिंग एंड वॉमिटिंग है, नर्स का इमीडिएट कंसर्न क्या होगा। ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, ऑप्शन सी फीवर कंट्रोल और ऑप्शन डी इमोशनल रीएश्योरेंस। यहाँ पे हम जो सबसे पहले कंसर्न रहेंगे वो होएगा रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, क्योंकि वोमिटिंग हो रही है, पीडियाट्रिक पेशेंट है और ऑलरेडी उसको प्रोलॉन्ग कफिंग है तो हो सकता है कफिंग के साथ वोमिटिंग हो और बच्चा एस्पिरेट कर जाए तो प्रिवेंट एस्पिरेशन। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होएगा वो ऑप्शन बी वॉमिटिंग आफ्टर कफिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन विच कैन लीड टू निमोनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। A nurse find a child with epiglottitis sitting upright, drooling and in distress. What should the nurse do first? Epiglottitis का बच्चा है सीधा बैठा हुआ है फिर भी ड्रूलिंग हो रही है और डिस्ट्रेस में जा रहा है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट एक्शन क्या होगा। ऑप्शन ए एग्जामिन द थ्रोट विथ ए टंग डिप्रेसर, ऑप्शन बी नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, ऑप्शन सी स्टार्ट IV फ्लूइड और ऑप्शन डी ऑफर ओरल डिहाइड्रेशन। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, एपिग्लोटाइटिस है मीन्स ऑलरेडी वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। एयरवे को हमें मैनिपुलेट बिल्कुल भी नहीं करना है बिकॉज हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होएगा नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। अगला क्वेश्चन है COPD पेशेंट है जे PCO2 ऑफ 60 एंड कंप्लेन ऑफ मॉर्निंग हेडेक, व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन। COPD का पेशेंट है, CO2 रिटेंशन है ऑलरेडी 60 mm ऑफ Hg आ रहा है और मॉर्निंग हेडेक की कंप्लेन कर रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा। ऑप्शन ए इंक्रीज डीप ब्रीथिंग, ऑप्शन बी इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो, ऑप्शन सी एलिवेट द हेड ऑफ बेड और ऑप्शन डी है इनिशिएट बाईपेप वेंटिलेशन। जो COPD के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर CO2 रिटेंशन हो रहा है तो हमें नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन देना है लाइक बाईपेप, CPAP, जो कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ताकि CO2 रिटेंशन कम हो सके और उनका हेडेक रिलीव हो सके। ए स्कूल एज चाइल्ड इज चोकिंग एंड कैन नॉट स्पीक और ब्रीथ, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट एक्शन। स्कूल एज चाइल्ड है उसको चोकिंग हो रही है और स्पीक नहीं हो रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो फर्स्ट एक्शन क्या होएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है गिव बैक ब्लोज,
ऑप्शन बी स्टार्ट एब्डोमिनल थ्रस्ट, ऑप्शन सी कॉल इमरजेंसी सर्विसेज और ऑप्शन डी ओपन द एयरवे यूजिंग हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। यहाँ पे जो भी कॉन्शियस एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है फर्स्ट एड फॉर कॉन्शियस चिल्ड्रन विथ कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के। अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है या फिर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है फर्स्ट एड में, ताकि कुछ फॉरेन बॉडी एस्पिरेट किया है या फिर मुंह में है तो वो रिलीव हो सके, चॉकिंग को कम कर सके। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा स्टार्ट एब्डोमिनल थ्रस्ट हेल्मिज मैन्यूवर। क्वेश्चन नंबर 24, a post-op patient is reluctant to use the incentive spirometer due to pain. What is the nurse priority intervention? पोस्ट ऑप पेशेंट है वो रिफ्यूज़ कर रहा है इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज़ करने से क्योंकि उसको पेन हो रहा है, तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होएगा? ऑप्शन ए एजुकेट द पेशेंट अबाउट द निमोनिया रिस्क, ऑप्शन बी ऑफर ए पिलो टू स्प्लिट द इंसिजन एंड गिव पेन मेडिसिन, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट द रिफ्यूजल और ऑप्शन डी ट्राई लेटर व्हेन द पेशेंट इज मोर अलर्ट। सो इस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट को एक पिल्लो देना है जहाँ पे सुचर लाइन है। हम उनको बोलेंगे कि उसके ऊपर प्रेशर देके रखे पिल्लो से जब भी वो खांसी कर रहे हैं या फिर डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, और उनको हम इंसिजन पे प्रेशर देने के लिए बोलेंगे ताकि पेन कम हो, और ज़्यादा पेन है तो हम पेन मेडिसिन दे सकते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होएगा वो ऑप्शन बी है, ऑफर ए पिल्लो टू स्प्लिट द इंसिजन एंड गिव पेन मेडिसिन। अगला क्वेश्चन है 3 month old with bronchiolitis has a nasal congestion and difficulty in feeding. What is the immediate nursing action? First option है increase small frequent feeding, option B suction the nares, option C elevate the head of the crab और D है administer prescribed bronchodilator। 3 month का बच्चा है, ब्रोंकियोलाइटिस हो रखा है, नेजल कंजेशन है, डिफिकल्टी फीडिंग के अंदर है। इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या होएगा, हमें सक्शन करना है नेयर्स को। जब भी ब्रोंकियोलाइटिस या फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है उसके अंदर सिक्रेशंस हो सकते हैं तो हमें उसके अंदर एयरवे पेटेंट रखना है, तो सक्शन करना है नेयर्स को। सक्शनिंग द नेयर इंप्रूव द एयरवे पेटेंसी विच इज एसेंशियल फॉर फीडिंग एंड ब्रीथिंग इन्फेंट्स के अंदर। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होएगा वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है पेशेंट विथ न्यूमोनिया कंप्लेन ऑफ प्लेरोटिक चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट रेस्पॉन्स? प्लेरोटिक चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंप्लेन करना है न्यूमोनिया का पेशेंट, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ऑप्शन ए पोजिशन द पेशेंट इन हाई फाउलर, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब पेन मेडिसिन, ऑप्शन सी कॉल फॉर एन ECG और ऑप्शन डी अप्लाई ए वार्म कंप्रेस टू द चेस्ट। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और प्लेरोटिक चेस्ट पेन की कंडीशन है तो मतलब हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इम्प्रूव करना है। निमोनिया के पेशेंट्स को हमेशा हाई पावर पोजिशन दे देंगे तो हो सकता है उनको लंग एक्सपेंशन हो और ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव हो सकता है, तो अपराइट पोजिशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, ए चाइल्ड डायग्नोज विथ एपिग्लोटाइटिस इज ड्रोलिंग एंड सिटिंग इन ट्राइपॉड पोजिशन, व्हाट इज द नर्स इमीडिएट एक्शन? एपिग्लोटाइटिस का बच्चा है, उसको ड्रोलिंग हो रहा है, सिटिंग पोजिशन में, ट्राइपॉड पोजिशन में बैठा है, तो नर्स इमीडिएट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए अटेम्प्ट ओरल सक्शनिंग, ऑप्शन बी गिव एंटीपायरेटिक, ऑप्शन सी अवॉइड डिस्टर्बिंग द चाइल्ड एंड प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन और ऑप्शन डी इंस्पेक्ट द थ्रोट विद ए टंग डिप्रेसर। एपिग्लोटाइटिस इज ए मेडिकल इमरजेंसी और हो सकता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। अगर डायग्नोज हो रखा है तो हमारा फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन और डिस्टर्ब नहीं करना है बच्चे को। अगर बच्चा क्राई करता है एपिग्लोटाइटिस की कंडीशन के अंदर तो हो सकता है कि थ्रोट स्वेल हो जाए और उसके बाद एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो ऑलवेज बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना है और प्रिपेयर करना है फॉर इंट्यूबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट ऑफ एडल्ट पेशेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन सडनली ड्रॉप टू 86%, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी इंटरवेंशन? पोस्ट ऑफ पेशेंट के अंदर सडनली अगर सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इंक्रीज IV फ्लो, ऑप्शन बी रेसेस ऑक्सीजन डिवाइस प्लेसमेंट इन फ्लो, ऑप्शन सी गिव मॉर्फिन और ऑप्शन डी नोटिफाई द हेल्थ सर्जन इमीडिएटली। सो इस कंडीशन के अगर सडनली सेचुरेशन फॉल हो रहा है तो हमें सबसे पहले इन्फॉर्म करना है। सबसे पहले हमें जो चेक करना है वो ये करना है कि ऑक्सीजन डिवाइस प्लेसमेंट और फ्लो तो सही है। कोई हो सकता है कभी कभी ऑक्सीजन फ्लो ठीक से नहीं हो, ऑक्सीजन ट्यूबिंग डिस्कनेक्ट हो गई हो, उसकी वजह से भी सेचुरेशन ड्रॉप हो जाता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है बी रीअसेस ऑक्सीजन डिवाइस प्लेसमेंट एंड फ्लो। लो सेचुरेशन में भी रिजल्ट फ्रॉम डिसलॉजमेंट और inadequate oxygen delivery, so reassuring equipment is the first priority.
An unit with transient tachypnea has a respiratory rate of 80. Nasal flaring. What is the nurse first action? ट्रांजिएंट टेकिपनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का बच्चा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, नेजल फ्लेयरिंग है, सो हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होएगा? ऑप्शन ए बिगन गवाज फीडिंग, ऑप्शन बी नोटिफाई द न्यूरोनेटल टीम एंड अप्लाई ऑक्सीजन, ऑप्शन सी स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन और ऑप्शन डी सक्शन द एयरवे। ट्रांजिएंट टेकिपनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले बच्चों के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है? ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेंटेन करने के लिए अप्लाई ऑक्सीजन, या फिर notify the neonatal team and apply oxygen. Newborn with sign of respiratory distress should be monitored and given supplemental oxygen under medical supervision. So हमें इन्फॉर्म करना है और ऑक्सीजन अप्लाई करना है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नोटिफाई द न्यूनेटल टीम एंड अप्लाई ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ चेस्ट ट्रॉमा हैज पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन? पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट हो रहा है चेस्ट ट्रॉमा के पेशेंट में, तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या है? ऑप्शन है अप्लाई prim pressure to the chest wall, option B start IV fluid immediately, option C position patient with injured side down and give oxygen, और ऑप्शन डी एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स। सो चेस्ट ट्रॉमा के पेशेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, जिस साइड में इंजर्ड है पेशेंट उसी साइड में पोजीशन दे देंगे ताकि जो हमारा सही लंग्स है वो एक्सपांड हो सके और प्रॉपर फंक्शन कर सके और वेंटिलेशन को इम्प्रूव कर सकें। तो जिस साइड में इंजर्ड है हमें उसी साइड में पोजीशन देनी है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पोजीशन पेशेंट विद इंजर्ड साइड डाउन एंड गिव ऑक्सीजन। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट इंडिकेट द फेलियल चेस्ट हो गया, पोजीशनिंग इंजर्ड साइड डाउन स्टेबलाइज द चेस्ट एंड इम्प्रूव करता है वेंटिलेशन को। 31 10-year-old विद अस्थमा रिपोर्ट चेस्ट टाइटनेस आफ्टर जिम क्लास, व्हाट इज द नेक्स्ट फर्स्ट एक्शन क्या होएगा? इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड टू सिट एंड यूज रेस्क्यू इनहेलर। मतलब अस्थमा अगर ऑलरेडी डायग्नोज है पेशेंट को, तो फर्स्ट एक्शन अगर कुछ भी सिम्टम आ रहे हैं अस्थमा से रिलेटेड तो हमें सबसे पहले जो प्रिस्क्राइब्ड ब्रोंकोडाइलेटर दिया है वो रेस्क्यू इनहेलर देना है। जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं, साल्बुटामोल वगैरह, क्योंकि जैसे ही अस्थमा के पेशेंट्स कुछ भी एक्टिविटी करेंगे उनको ब्रोंको स्पाज्म होने का चांसेस रहेगा। एक्सेस तो उसके लिए हमें क्या करना है, या तो बिफोर एक्टिविटी ही दे दो या फिर अगर सिम्टम आ रहे हैं तो उसी टाइम पे रेस्क्यू इनहेलर देना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो है बी, इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड टू सिट एंड यूज रेस्क्यू इनहेलर। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट विद सस्पेक्टेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म हैज ए चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी? पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, वो चेस्ट पेन सस्पेक्ट कर रहे हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म और चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए अप्लाई ऑक्सीजन एंड कीप पेशेंट ऑन बेड रेस्ट, ऑप्शन बी इंकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, ऑप्शन सी प्रिपेयर फॉर चेस्ट फिजियोथेरेपी और ऑप्शन डी स्टार्ट IV फ्लूइड इमीडिएटली। यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले यही क्या ध्यान देना है कि पेशेंट को बेड रेस्ट पे रखें विदाउट मूवमेंट, बिकॉज हो सकता है कि फर्दर एम्बोलाई कहीं और डिसलॉज हो जाए और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो हमें ऑक्सीजनेशन देना है और पेशेंट को बेड रेस्ट पे रखना प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, ए पीडियाट्रिक पेशेंट विद निमोनिया इज फिब्राइल एंड ब्रीथिंग रैपिडली, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट रेस्पॉन्स? पीडियाट्रिक बच्चा है वो निमोनिया का है, फिब्राइल है, फीवर आ रहा है, ब्रीथिंग रैपिडली, और नर्स का फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर IV फ्लूइड, ऑप्शन बी प्रोवाइड ए वार्म ब्लैंकेट, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन असेस रेस्पिरेटरी एफर्ट, और ऑप्शन डी स्टार्ट IV एंटीबायोटिक। निमोनिया का बच्चा है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन करना है और ऑक्सीजनेशन करना है और रेस्पिरेटरी एफर्ट को असेस करना है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड असेस रेस्पिरेटरी एफर्ट, क्योंकि निमोनिया की कंडीशन में हमें इन्फ्लामेशन है ऑलरेडी, रैपिड ब्रीथिंग हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो हो सकता है बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाए, तो हमें ऑक्सीजनेशन को प्रायोरिटी रखना है। A COPD patient suddenly becomes cyanotic and use accessory muscle. What should the nurse do first? अगर ब्रीथिंग के लिए एक्सेसरी मसल का यूज़ हो रहा है, साइनोटिक हो रहा है COPD पेशेंट, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ऑप्शन ए इंकरेज फ्लो स्लीप ब्रीथिंग, ऑप्शन बी इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो, ऑप्शन सी सिट द पेशेंट अपराइट एंड असेस SpO2, और ऑप्शन डी एडमिनिस्टर साल्बुटरॉल या फिर अल्बुटरॉल। सो COPD पेशेंट है तो हमें सबसे पहले पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बिठाना है और SpO2 चेक करना है। Upright positioning and immediate oxygen assessment are critical in sudden respiratory compromise. सडन रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो हमें सबसे पहले असेस ही करना है और पेशेंट को अपराइट पोजीशन देनी है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, ए 6-year-old with asthma has persistent coughing, wheezing despite using a bronchodilator. What is the next priority? अस्थमा का पेशेंट है, वो परसिस्टेंट कफिंग और वीजिंग कर रहा है ब्रोंकोडायलेटर लेने के बाद भी। सो यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए ऑफर फ्लूइड, ऑप्शन बी नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी इंक्रीज रेस्ट और ऑप्शन डी रेस्ट योर द चाइल्ड। यहाँ पे जो हम करेंगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। आफ्टर यूजिंग ब्रोंकोडाइलेटर में भी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ इमरजेंसी रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद भी अगर अस्थमा रिलीव नहीं हो रहा है, कफिंग और वीजिंग हो रहा है, तो हमें इन्फॉर्म करना है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। 36 क्वेश्चन है, पेशेंट रिसीविंग IV एंटीबायोटिक फॉर न्यूमोनिया डेवलप डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? अगर न्यूमोनिया के पेशेंट को एंटीबायोटिक देने के बाद डायरिया हो रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो गया है। और IV एंटीबायोटिक देने के बाद अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें पेशेंट को आइसोलेट करना है, बिकॉज हो सकता है उनको क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिए का इन्फेक्शन हुआ है, तो आइसोलेशन में डालना है ताकि प्रिवेंट कर सकें हम स्प्रेड को। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो सी, प्लेस द पेशेंट इन आइसोलेशन एंड नोटिफाई द प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एडमिटेड विद प्रोडक्टिव कफ एंड फीवर, व्हाट इज द नर्स टॉप प्रायोरिटी? सिस्टिक फाइब्रोसिस डायग्नोस है, उसके बाद उसको प्रोडक्टिव कफ और फीवर हो रहा है, क्या करना है? एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब IV एंटीबायोटिक, इंकरेज ओरल फ्लूइड, प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी और ऑप्शन डी असेस रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन। प्रोडक्टिव कफ और फीवर है तो हमें सबसे पहले असेसमेंट ठीक करना है, उसमें हमें क्या करना है? रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन को असेस करना है। असेसिंग द चाइल्ड रेस्पिरेटरी स्टेटस हेल्प डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन एंड गाइड द इमीडिएट इंटरवेंशन। करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट विद ट्रेक्योस्टोमी हैज इंक्रीज सिक्रेशन एंड लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी? ट्रेक्योस्टोमी विथ ट्रेक्योस्टोमी पेशेंट है और सिक्रेशंस ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ऑप्शन ए इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो, ऑप्शन बी परफॉर्म ट्रेक्योस्टोमी सक्शनिंग, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ए ब्रोंकोडाइलेटर, ऑप्शन डी इरिगेट द ट्रेक्योस्टोमी विद सलाइन। सो हमें सबसे पहले क्या करना है? ट्रेक्योस्टोमी की सक्शन कर लेना है, बिकॉज हम सिक्रेशंस रिमूव करेंगे तो हो सकता है ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होगा और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो बी, परफॉर्म ट्रेक्योस्टोमी सक्शनिंग। अगला क्वेश्चन है, टोडलर हॉस्पिटलाइज विद रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस बिकम लेस रेस्पॉन्सिव, नर्स फर्स्ट एक्शन क्या होगा? RSV के इन्फेक्शन के बाद बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है या फिर लेस रेस्पॉन्सिव हो रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, ऑप्शन बी स्टिमुलेट द चाइल्ड टू अराउज देम, और ऑप्शन सी अप्लाई ऑक्सीजन एंड चेक एयरवे, और ऑप्शन डी एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन। रेस्पिरेटरी RSV का इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद बच्चा अनरेस्पॉन्सिव हो रहा है, मीन्स उसको कुछ रेस्पिरेटरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया होगा, तो हमें एयरवे को पेटेंट रखना है और ऑक्सीजनेशन को मेंटेन रखना है। तो प्रायोरिटी में हमें अप्लाई ऑक्सीजन और चेक एयरवे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी पेशेंट इज रिफ्यूज टू कफ ड्यू टू पेन, व्हाट इज़ द नर्स प्रायोरिटी एक्शन? पोस्ट ऑफ पेशेंट अगर कफ करने से मना कर रहा है तो हमें क्या करना है? प्रोवाइड एनाल्जेसिक एंड टीच स्प्लेंटिंग, ऑप्शन बी कॉल द प्रोवाइडर फॉर ए चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन सी इंक्रीज डीप ब्रीथिंग ओनली, और ऑप्शन डी अप्लाई वार्म कंप्रेशन टू द एब्डोमेन। इस कंडीशन में हमें क्या करना है? अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो हम उनको एनाल्जेसिक देंगे और टीच स्प्लेंटिंग मतलब हम उनको एक पिल्लो देंगे और सुचर लाइन पे रखने के लिए बोलेंगे, फिर उनको बोलेंगे इफेक्टिवली डीप ब्रीथिंग करो और कफ को बाहर निकालो। हो सकता है कि अगर उन्होंने डीप ब्रीथिंग नहीं किया या फिर कफ को बाहर नहीं निकाला, हो सकता है कुछ पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होएगा वो ऑप्शन ए, प्रोवाइड एनाल्जेसिक एंड टीच स्प्लेंटिंग। A post-op patient has diminished breath sound and SpO2 of 89%. What is the first action? Option 1 is reposition the patient and encourage deep breathing. Option B, notify the healthcare provider. Option C, document finding, और option D, administer antibiotic. So post-op patient breath sounds कम हो रहे हैं, saturation fall हो रहा है, तो first action हमेशा reposition the patient और increase deep breathing. A 3-year-old with tracheostomy disclose the tube and show sign of respiratory distress. What should the nurse do immediately? 3 साल का बच्चा है, ट्रेक्योस्टोमी डिस्क्लोज हो गई है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा इमीडिएटली? ऑप्शन ए कॉल द कॉर्ड टीम, ऑप्शन बी अटेम्प्ट टू रीइंसर्ट इन न्यू ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब, ऑप्शन सी प्रोवाइड ऑक्सीजन और वेंटिलेट विथ बैग एंड मास्क,
और ऑप्शन डी इज सक्शन द एयरवे। अगर ट्रेक्योस्टमी डिस्क्लोज हो गई है तो हमें बेगिन मास्क वेंटिलेशन देना है ताकि एयरवे को ओपन रख सके। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर डिस्क्लोजमेंट एयरवे एंड वेंटिलेशन मस्ट बी सपोर्टेड इमीडिएटली। ए पेशेंट इज बीइंग डिस्चार्ज विथ होम ऑक्सीजन, व्हाट इज द नर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। एक पेशेंट है जो डिस्चार्ज हो रहा है होम ऑक्सीजन के साथ, तो हमें उनको क्या इंस्ट्रक्शन देना है। इंक्रीज ऑक्सीजन इफ फीलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। ऑप्शन बी अवॉइड वूल ब्लैंकेट एंड स्मोकिंग नियर द टैंक। ऑप्शन सी स्टोर द ऑक्सीजन टैंक लाइंग फ्लैट। ऑप्शन डी यूज पेट्रोलियम जेली और ड्राई नोज। सो इस कंडीशन के अंदर ऑप्शंस को देखते हुए हमें क्या करना है कि नियर बाई कहीं ऑक्सीजन जहाँ पे भी रखा है वहाँ पे फायर का रिस्क रहेगा, तो वहाँ पे कुछ भी इन्फ्लामेबल जो भी ज्वलनशील चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है। प्रिवेंटिंग फायर रिस्क इज़ द टॉप कंसर्न व्हेन यूजिंग होम ऑक्सीजन थेरेपी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन बी। चाइल्ड विथ निमोनिया इज ड्राउजी एंड हैज SpO2 of 85%. What is the nurse priority action? Start IV fluid. Option B apply oxygen and alert the physician. Option C give acetaminophen और ऑप्शन डी रीचेक द टेम्परेचर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करना है अगर सेचुरेशन फॉल हो रहा है निमोनिया के कंडीशन में। ओके, थैंक यू।